नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। अगले आधे घंटे तमाम वो खबरें आपको दिखाएंगे जो रखती हैं आपसे सरोकार। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर के पुलवामा से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दरअसल सेना और आतंकियों के बीच लगातार मुठभेड़ चल रही है, जिसमें एक आतंकी के ढेर होने की जानकारी मिल रही है। मुठभेड़ में एक जवान भी शहीद हुआ है, 2 घायल हुए हैं। सेना का इलाके में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के पुलवामा से, जहां पर सेना और आतंकियों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में आपको बता दें कि एक आतंकी को मार गिराया गया है। हालांकि मुठभेड़ के दौरान एक जवान भी शहीद हुआ, 2 घायल भी हुए हैं। सेना इस वक्त पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर सर्च ऑपरेशन चला रही है। तस्वीरें आपके सामने, जहां पर पुलवामा में अवंतीपुरा ये खास तौर पर इलाका है, जहां पर सेना और आतंकियों के बीच कई घंटों तक मुठभेड़ चलती रही और आखिरकार एक आतंकी को ढेर कर दिया सेना ने। आतंकियों के नेस्तनाबूद के लिए लगातार मूवमेंट करती हुई सेना सर्च ऑपरेशन इस इलाके में चलाया जा रहा है। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। हालांकि इस मुठभेड़ में एक जवान भी शहीद हुआ तो वहीं 2 घायल भी हुए हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर सेना और आतंकियों के बीच कई घंटों तक मुठभेड़ होती रही, जिसमें एक आतंकी को मार गिराया गया। अवंतीपोरा में आज रात 1 बजे के करीब उस वक्त एनकाउंटर शुरू हुआ जब फोर्सेस ने इलाके का मुहासरा किया। उस दौरान इलाके में छुपे मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर फायरिंग की और एनकाउंटर शुरू हुआ। इस एनकाउंटर में अभी तक एक मिलिटेंट को मार गिराया गया है। जो एनकाउंटर है वो अभी जारी है। हम दिखाएंगे आपको। यही जो इलाका है, इसी इलाके में एनकाउंटर है। यहाँ पर ये जो इलाका है, यहाँ से ही पदगामपुरा का रास्ता है, लेकिन इस इलाके को पूरी तरह सील किया गया है और यहाँ से किसी भी सिविलियन को इलाके में जाने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि इलाके में अभी भी एनकाउंटर जारी है और जो मिलिटेंट मौजूद है उसको न्यूट्रलाइज करने की भरपूर कोशिश की जा रही है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के लिए मैं पदगामपुरा से सईद मंजूर। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। श्रीगंगानगर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर अनूपगढ़ सेक्टर में पाक ड्रोन का मूवमेंट नजर आया है। बॉर्डर इलाके में पाकिस्तानी ड्रोन की मूवमेंट दिखाई दी है। बीएसएफ के जवानों ने ड्रोन पर फायरिंग की है। नाकेबंदी कर सर्च ऑपरेशन यहां पर बीएसएफ के जवानों की तरफ से चलाया जा रहा है। बेहद ही बड़ी खबर, श्रीगंगानगर से अनूपगढ़ सेक्टर में पाक ड्रोन का मूवमेंट दिखाई दिया है। ये बॉर्डर इलाका है जहां पर पाकिस्तानी ड्रोन की मूवमेंट नजर आ रही है। बीएसएफ के जवानों ने ड्रोन पर फायरिंग की। लगातार कार्रवाई को अंजाम बीएसएफ के जवान दे रहे हैं। नाकेबंदी कर पूरे इलाके में इस वक्त सर्च ऑपरेशन बीएसएफ के जवानों की तरफ से चलाया जा रहा है। एक बार फिर पाकिस्तान की नापाक हरकत सामने आई है और उसे नेस्तनाबूद करने में जुटे हुए हैं बीएसएफ के जवान। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर, जहां पर अनूपगढ़ सेक्टर में पाक ड्रोन का मूवमेंट नजर आया है। बॉर्डर ये इलाका जहां पर पाकिस्तानी ड्रोन की मूवमेंट नजर आई है। बीएसएफ के जवानों ने ड्रोन पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। नाकेबंदी कर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इससे पहले भी आपको याद होगा कि एक बार ड्रोन को जब्त किया गया था, जो कि पाकिस्तान की तरफ से ही भेजा गया था। अशोक हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अशोक, क्या अभी भी फायरिंग बीएसएफ के जवानों की तरफ से की जा रही है ड्रोन का? क्या आप पता लग पाया है कि अब तक जब्त हो पाया है? देखिए, अभी भी अनूपगढ़ सेक्टर में बीएसएफ के जवानों के साथ साथ स्थानीय पुलिस और ग्रामीणों के सहयोग से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। साथ ही साथ नाकाबंदी कर संदिग्ध व्यक्तियों की मूवमेंट पर भी नजर रखी जा रही है, ताकि यदि सीमा पर पाकिस्तान से आए ड्रोन के जरिए यदि किसी मादक पदार्थ की डिलीवरी की गई है या साथ ही साथ यदि फायरिंग के दौरान यदि पाक ड्रोन हिट हुआ है तो उसके मलबे को बरामद किया जा सके। हालांकि अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जब तक सर्च ऑपरेशन कंक्लूड नहीं हो जाता तब तक इस बारे में कुछ भी कह पाना जल्दबाजी होगी। लेकिन निश्चित तौर पर देखिए, बीती रात जिस तरह से श्रीगंगानगर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र में सीमा पार पाकिस्तान से एक बार फिर से पाकिस्तान ड्रोन के मूवमेंट होने का जो अंदेशा था, उसको पानी फेरते हुए बीएसएफ के जवानों के द्वारा लगभग 1.5 से 2 दर्जन राउंड फायर किए गए और फायरिंग के बाद में ही संभावना जताई जा रही है या तो ये पाकिस्तानी ड्रोन वापस अपनी सीमा क्षेत्र पाकिस्तान में लौट गया है या फिर इसका मलबा कहीं न कहीं हिट होकर आसपास के क्षेत्र में गिर गया है। पूरा ये वाकया अनूपगढ़ के सेक्टर के 25 खमीशा चेक पोस्ट के पिलर नंबर 355/2S और 355/3S के बीच में ये मूवमेंट देखी गई थी। और इसी मूवमेंट से कितने बजे ये मूवमेंट देखी गई थी और कितनी देर तक ये ड्रोन घूमता रहा हवा में?
देखिए एग्जैक्ट टाइमिंग का तो अभी कंफर्म नहीं हो पा रहा है, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि तकरीबन 3 से 4 बजे के बीच में ये मूवमेंट देखी गई थी, लेकिन ड्रोन एग्जैक्टली दिखाई नहीं दिया था। उसकी मूवमेंट की आहट जरूर बीएसएफ के जवानों के द्वारा सुनी गई थी, और उस आहट के बिहाफ पर ही बीएसएफ के जवानों के द्वारा तकरीबन 1.5 से 2 दर्जन राउंड फायर किए गए। क्योंकि बहुत कम आवाज करता है ड्रोन, सीमा पर पाकिस्तान से जो तस्कर हैं वो इस तरह की टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं कि ड्रोन बिना किसी आवाज किए हुए, बिना किसी शोर शराबे के सीमा क्षेत्र में घुसकर अपने कार्य को अंजाम दे। लेकिन बीएसएफ के जवान भी सजग थे, सतर्क थे। उन्होंने उस आहट को सुनते हुए लगभग 1.5 से 2 दर्जन राउंड फायर किए हैं, और अब उम्मीद जताई जा रही है कि या तो वो हिट हुआ होगा तो उसका मलबा कहीं न कहीं भारतीय सीमा क्षेत्र में होगा, या फिर उसके द्वारा किसी हेरोइन की डिलीवरी की गई है तो वो भी कहीं न कहीं जल्द से जल्द। अशोक, इस ड्रोन का मकसद क्या है? क्या क्योंकि कई बार खुफिया जानकारी जुटाने के लिए भी ड्रोन का इस्तेमाल पाकिस्तान करता है। ड्रग्स तस्करी की तो हमने लगातार खबरें देखी ही हैं। यहाँ पर क्या मकसद नजर आ रहा है? देखिए, मोटे तौर पर जो संभावनाएं नजर आती हैं वो न केवल सीमा क्षेत्र की बुगाट की खो लेने के हिसाब से, बल्कि मादक पदार्थों की तस्करी की भी संभावना नजर आती है। क्योंकि हमने काफी समय से देखा है कि सीमा पर बैठे तस्करों के द्वारा ड्रोन के जरिए हेरोइन ड्रॉप की जाती है। तो कहीं यही एक अंदेशा है, और स्थानीय तस्करों की मूवमेंट भी इसमें शामिल होती है। तो स्थानीय बीएसएफ के द्वारा, पुलिस के द्वारा इस समय नाकाबंदी भी की जा रही है ताकि बिल्कुल, और संदिग्धों से पूछताछ भी शुरू कर दी गई है। अशोक, नजर बनाए रखेगा इस बड़ी खबर पर, आगे आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त पाकिस्तान की नापाक हरकत को नेस्ता नाबूद बीएसएफ के जवानों ने कर दिया है। पाक ड्रोन पर जब मूवमेंट देखा गया उसकी तो फायरिंग की गई, और माना जा रहा है कि यह तो पाकिस्तान ड्रोन वापस चला गया अपनी सीमा में, या फिर उसे खत्म कर दिया गया है। और भरतपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सिलेंडर फटने से आग लग गई। चाय बनाने के दौरान सिलेंडर फट गया। सिलेंडर फटने से 3 लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की जानकारी मिल रही है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सिलेंडर फटने से लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दिग कस्बे के नीम घटा मोहल्ले की यह घटना है। सूचना के बाद पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा हुआ है। ये भरतपुर से बड़ी खबर है, जहां पर सिलेंडर फटने से आग लगी। चाय बनाने के दौरान दरअसल सिलेंडर फट गया, और उस दौरान 3 लोग जो घर पे मौजूद थे वो घायल हो गए। घायलों का इस वक्त अस्पताल में इलाज चल रहा है। तस्वीरें आपके सामने। जैसे ही सिलेंडर फटा, अफरा तफरी परिवार के बीच, घर के बीच। दीपक हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सीधे दीपक का रुख करते हैं। दीपक, अभी घायलों की स्थिति कैसी है, और ये एकदम सिलेंडर कैसे फटा? क्या पहले लीकेज नहीं हो रही थी? देखिए, घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। और बताया जा रहा है कि चाय बनाते समय अचानक ही सिलेंडर में आग लग गई, और उसके बाद सिलेंडर फट गया। यानी कि स्वाभाविक सी बात है कि पहले छोटा मोटा लीकेज होगा, उसके बाद जब चाय बनाई जा रही थी उसी दौरान सिलेंडर ने आग पकड़ ली, और उसके बाद सिलेंडर फट गया। 3 लोग उस दौरान घर में मौजूद थे। तीनों गंभीर रूप से झुलसे हुए हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। और डी कस्बे के नीम घटा मोहल्ला की ये पूरी घटना है। घटना की सूचना मिलते ही उपखंड अधिकारी सहित पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और पूरे हालातों की जानकारी ली। क्योंकि सिलेंडर फटने का मामला था, आसपास के इलाके में पूरी तरह खबर सुनते ही सनसनी फैल गई कि सिलेंडर फट गया है, आग लग गई है। क्योंकि जब गैस रिसती है तो आसपास का इलाका भी जो है वो पूरी तरह से अपने आग के चपेट में आ जाता है, तो इसलिए लोगों में भय का माहौल पैदा हो गया। लेकिन आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद वहां पर आग लगी हुई थी, उस आग पर काबू पाया गया है, और लगातार पुलिस प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो पूरे मामले की जानकारी ले रहे हैं। जी शुक्रिया दीपक, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो घर में चाय बनाते वक्त यह हादसा हुआ। अचानक लीकेज की वजह से सिलेंडर फट गया, आग ने विकराल रूप ले लिया और 3 लोग इसमें झुलस गए। दिल्ली से खबर है, जहां पर बदमाशों के हौसले बेहद बुलंद नजर आ रहे हैं। केबल ऑपरेटर के ऑफिस में सरेआम फायरिंग हुई है। बदमाशों ने ऑफिस में घुसकर अंधाधुंध गोलियां चलाई हैं। बाइक से 3 बदमाशों ने 15 राउंड फायरिंग की। केबल ऑपरेटर को 2 गोलियां लगी हैं। सीसीटीवी में ये पूरी फायरिंग की जो वारदात थी वो कैद हो गई। तस्वीर आपके सामने जरा देखिए, किस तरह से अंधाधुंध फायरिंग करते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं बदमाश। केबल ऑपरेटर के ऑफिस में घुसकर धुआंधार फायरिंग इन बदमाशों ने की। कई राउंड फायरिंग की और इसके बाद तीनों बदमाश फरार हो गए। 15 राउंड बताया जा रहा है फायरिंग करते रहे ये बदमाश। केबल ऑपरेटर को 2 गोली लगने की जानकारी मिल रही है, और ये पूरी जो वारदात थी वो सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसका फुटेज आपके सामने है। देखिए किस तरीके से यहां पर 3 बदमाश कुल मिलाकर बताया जा रहा है। तस्वीरों में 2 दिख रहे हैं।
अब वो 2 बदमाश केबल ऑपरेटर पर अंधाधुंध फायरिंग करते हैं, 15 राउंड ये फायरिंग करते हैं और इसके बाद वहां से फरार भी हो जाते हैं। 2 गोलियां केबल ऑपरेटर को लगी हैं। दिल्ली से ये खबर है जहां पर बदमाशों के हौसले बेहद बुलंद नजर आ रहे हैं। केबल ऑपरेटर के ऑफिस में घुसकर सरेआम अंधाधुंध फायरिंग कर बदमाश फरार हो जाते हैं। बाइक से ये बदमाश आए थे। संख्या इनकी 3 बताई जा रही है। 15 राउंड फायरिंग की और 15 राउंड फायरिंग करने के बाद ये फरार भी हो गए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के दादरी में श्री जगन्नाथ शोभा यात्रा के दौरान हुए तेज धमाके में गंभीर रूप से झुलसे आतिशबाजी करने वाले व्यक्ति सलमान की देर रात उपचार के दौरान मौत हो गई, जबकि दूसरा व्यक्ति जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। बता दें कि सोमवार को दादरी में जगन्नाथ शोभा यात्रा परंपरागत रूप से निकल रही थी। यात्रा के दौरान आतिशबाजी हो गई और इस आतिशबाजी से एक पटाखा आगे चल रहे ई रिक्शा से जा टकराया, जिसमें आतिशबाजी का जो सामान रखा था उससे दूसरी आतिशबाजी के सामान में और आग लग गई और बढ़ती चली गई। आग लगते ही जोरदार धमाके भी हुए। धमाके इतने तेज थे कि आसपास चीख पुकार मच गई। ये आप तस्वीरें देखिए किस तरह से धुआंधार धमाका यहां पर होता जा रहा है। पटाखों में धमाके के बाद भयंकर आग लगी और उसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। 2 युवक के यहां पर घायल होने की जानकारी मिल रही है। बुरी तरह से वो झुलसे हैं। फिलहाल उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। यूपी के दादरी की तस्वीरें हैं जहां पर वो यात्रा निकाली जा रही थी और उस दौरान एक पटाखे से चिंगारी निकलकर ई रिक्शा पे जा गिरी, जहां पर पटाखे का पूरा सामान रखा हुआ था और उससे फिर ये धमाका ताबड़तोड़ वहां होता रहा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पोस्ट बजट में ईज ऑफ लिविंग यूजिंग टेक्नोलॉजी विषय पर आज प्रधानमंत्री मोदी ने एक वेबिनार को संबोधित किया है, जिसमें पीएम ने कहा कि आज के बजट वेबिनार का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। 21वीं सदी का बदलता हुआ भारत अपने नागरिकों को टेक्नोलॉजी की ताकत से लगातार सशक्त कर रहा है। सरकार की नीतियां और निर्णयों का सकारात्मक प्रभाव हर उस जगह देखने को लगा है जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। हमारा प्रयास हर गरीब और वंचित के जीवन को आसान बना रहा है, उनकी ईज ऑफ लिविंग बढ़ा रहा है। लोगों के जीवन में सरकार का दखल और दबाव भी कम हो रहा है। आज लोग सरकार को रास्ते की रुकावट नहीं मानते हैं, बल्कि लोग हमारी सरकार को नए अवसरों के कैटालिस्ट के तौर पर देखते हैं और निश्चित तौर पर इसमें टेक्नोलॉजी की बहुत बड़ी भूमिका रही है। चलिए बढ़ते हैं आगे। 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा की बात करते हैं। दरअसल आज परीक्षा का 4था दिन है। पहली पारी की परीक्षा जारी है। चौथे दिन आपको बता दें कि उर्दू विषय का पेपर हो रहा है और उर्दू विषय की परीक्षा देने रिकॉर्ड अभ्यर्थी पहुंचे हुए हैं। अभ्यर्थियों में से 97.61% परीक्षा दे रहे हैं। 5,741 में से 5,604 अभ्यर्थी उर्दू विषय की परीक्षा दे रहे हैं। जयपुर में आपको बता दें कि केंद्र बनाए गए परीक्षा के 157 ये परीक्षा केंद्र, जहां पर 54,000 से ज्यादा इस वक्त अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं। पहली पारी की परीक्षा 9:30 बजे शुरू हुई थी। इसके साथ साथ दूसरी पारी की परीक्षा 3 बजे शुरू होगी। कड़ी सुरक्षा के बीच, कड़ी जांच के बीच ये परीक्षा हो रही है। आज आपको बता दें कि 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा का 4था दिन है। आज और कल केवल जयपुर में परीक्षा का आयोजन हो रहा है। नेटबंदी के बीच और कड़ी सुरक्षा के बीच ये परीक्षा का आयोजन। बाकायदा चयन बोर्ड की तरफ से आपको बता दें कि इस बार ड्रेस कोड भी लागू किया गया है। खास वही ड्रेस आपको अलाउ करती है परीक्षा कक्ष में जाने के लिए। आइडेंटिफिकेशन, वेरिफिकेशन और इसके बाद मेटल डिटेक्टर से यहाँ पर जांच होती है। परखने के बाद आपको एंट्री यहाँ पर परीक्षा कक्ष में मिलती है। तो जाहिर तौर पर इस बार एसओजी हो, एटीओ हो, पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है।
चलिए अब बात कर लेते हैं बजट सत्र की। दरअसल बजट सत्र का तीसरा चरण शुरू होने जा रहा है और प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई विधानसभा की कार्रवाई 17 विभागों के अनुदान की मांगे पारित इसमें होंगी। आज बैठक में अनुदान की मांगे पारित होंगी। आगामी दिनों में कार्य सलाहकार समिति की बैठक भी होनी है। तो 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू हुई। बजट सत्र का आज तीसरे चरण की शुरुआत हो रही है। प्रश्नकाल के साथ विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई। 17 विभागों की अनुदान की मांगे आज पारित होंगी। इसके साथ साथ 8 बैठकों में ये अनुदान की मांगे पारित होंगी। आने वाले दिनों में कार्य सलाहकार समिति की बैठक भी होनी है। इसके साथ साथ जो कथित पेपर लीक का मामला सामने आया था जोधपुर से, उसको लेकर भी विपक्ष मुद्दा बना सकता है, सरकार को घेर सकता है। हालांकि सरकार जिस तरह से एसओजी और एटीएस अलर्ट है, जिस तरह से सुरक्षा के चाक चौबंद किए गए, डमी अभ्यर्थी पकड़े गए, उसको लेकर अपने जवाब रख सकती है। इस वक्त रीट मेंस की परीक्षा चल रही है और इन्हीं को लेकर जो अव्यवस्था सामने आई थी बीजेपी ने मुद्दा बनाया हुआ है। जाहिर तौर पर इस मुद्दे की गूंज आज सदन में भी सुनाई देगी। आज बैठकें होंगी और उसमें अनुमोदन पारित होगा। बजट सत्र के तीसरे चरण की आज से शुरुआत हो गई है। 17 विभागों के अनुदान की मांगे पारित होंगी। 8 बैठकों में आपको बता दें कि अनुदान की मांगे पारित होंगी। चलिए बढ़ते आगे। दौसा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर NH-21 पर भांडा रेंज के पास भीषण सड़क हादसा हो गया है। ट्रैक्टर और बोलेरो में जबरदस्त भिड़ंत हुई है। हादसे में बोलेरो ट्रैक्टर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। 3 लोग इस हादसे में घायल हुए। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। NH-21 हाईवे से सड़क हादसे की खबर है। दौसा के NH-21 पर जबरदस्त ये सड़क हादसा, जहां पर ट्रैक्टर और बोलेरो में भिड़ंत हो गई। ये आप देख सकते हैं के राजमार्ग संख्या 21 पर सड़क हादसा हुआ है। ट्रैक्टर और बोलेरो में टक्कर हुई है। आप तस्वीर देख सकते हो। इस ट्रैक्टर के जो हालात हुए हैं, ये ट्रैक्टर है और यहाँ पर ये घटनाक्रम हुआ है। पूरा ट्रैक्टर में पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है। और बोलेरो की हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे। बोलेरो के ऊपर एक सरपंच लिखा हुआ है, जो भरतपुर नंबर की एक बोलेरो गाड़ी है जो यहाँ पर पलटी खाई है। इस हादसे के बाद हम ट्रैक्टर चालक से बात कर लेते हैं, जो उस समय ट्रैक्टर चला था। क्या घटनाक्रम हुआ था? ट्रैक्टर खड़ा था, गाड़ी के पीछे फाइनेंस वाले जांगा दे रहे थे, तो इसलिए ट्रैक्टर बिल्कुल नीचे खड़ा था, बोलेरो बिल्कुल नीचे आ गई और ट्रैक्टर खड़ा था, आगे टक्कर मार दी। आपका ट्रैक्टर कहाँ लेकर जा रहे थे? क्या था? मैं ट्रैक्टर खेत पे लेके जा रहा था, हमारे भैया खेत है। तो रॉन्ग साइड तो खड़ा था, लेकिन खड़ा ही था ट्रैक्टर, तो रॉन्ग साइड खड़ा था ट्रैक्टर। बिल्कुल खड़े ट्रैक्टर में टक्कर मारी है, इस तरह की बात सामने आ रही है। लेकिन हादसा काफी गंभीर हुआ है। 3 लोग इसमें घायल हुए हैं जो बोलेरो में सवार थे, और दोनों वाहन हैं जो क्षतिग्रस्त हुए हैं। पुलिस ने जो वाहन है उनको क्षतिग्रस्त वाहनों को हाईवे से दूर हटाकर यातायात सुचारू करा दिया है और पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी हुई है। आखिर यह हादसा क्यों हुआ? आशीष शर्मा, न्यूज 18 दौसा। और सिरोही से दर्दनाक खबर है, जहां पर नवजात को कुत्तों ने नोच कर मार डाला। सिरोही सरकार जो वहां पर सरकारी अस्पताल है, उसकी बड़ी लापरवाही सामने आई है। हॉस्पिटल वार्ड से नवजात को कुत्तों ने उठाकर नोच खाया। हाथ, पैर, गला और बॉडी को नोच डाला। नवजात की इसमें मौत हो गई। परिवार को फिलहाल स्थानीय प्रशासन जांच का हवाला देकर चुप करा रहा है। ये हॉस्पिटल वार्ड जहां से नवजात को कुत्तों ने उठाया और नोच कर उसे मार डाला। हाथ, पैर, गला और बॉडी को नोचा है। नवजात की उपचार के दौरान मौत हो गई। फिलहाल परिवार को स्थानीय प्रशासन जांच का हवाला देकर चुप कराने की कोशिश कर रहा है। सरकारी हॉस्पिटल की बेहद बड़ी लापरवाही सामने आई है। सिरोही से ये बड़ा मामला, जहां पर नवजात को कुत्तों ने नोच कर मार डाला। सिरोही अस्पताल की वार्ड से नवजात को कुत्तों ने उठाया और उसके हाथ, पैर, गला और बॉडी को नोच डाला। सिरोही से रूह कपा देने वाली खबर, जहां पर एक नवजात की कुत्तों ने नोच कर उनको मौत के घाट उतार दिया। दरअसल उसके गले को नोचा गया है, उसके हाथ को नोचा गया है, पूरी बॉडी को नोच कर उसे मार डाला। और ये सब कुछ अस्पताल में हुआ है। सिरोही के अस्पताल में ये बहुत बड़ी लापरवाही है और इसीलिए हम सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार ये अस्पताल की कैसी लापरवाही, अस्पताल कैसे आवारा कुत्तों का ठिकाना बन गया, कुत्ते वहां कैसे दाखिल हो गए, ये अपने आप में सवाल है। अस्पताल में घोर लापरवाही के लिए आखिरकार कौन जिम्मेदार है?
कब तक कार्रवाई होगी, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल। क्योंकि खबर यह है कि जो प्रशासन है वो जांच का हवाला देकर चुप कराने की कोशिश परिजनों को कर रहा है। अस्पताल को लेकर कई बड़े सवाल, सुरक्षा को लेकर कई बड़े सवाल कि कैसे वो आवारा कुत्तों का बसेरा बन गया, आवारा कुत्ते वहां कैसे पहुंचे, एक नवजात को वो वार्ड से उठा लेते हैं, उसको नोचकर मार डालते हैं। अस्पताल में इस घोर लापरवाही के लिए आखिरकार किसकी जिम्मेदारी है? और प्रतीक हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। प्रतीक, बेहद ही दर्दनाक ये खबर है, रूह कपा देने वाली खबर है। एक अस्पताल में आवारा कुत्ते दाखिल होते हैं, वार्ड से नवजात को उठाते हैं और नोच नोच कर उसे मार डालते हैं। कोई देखने वाला वहां तक नहीं था। बिल्कुल, यानी कि दर्दनाक हादसा निकल के सामने आ रहा है। सिरोही का सरकारी अस्पताल जो है उसका जो कई बार जो मीडिया भी इसकी खबरों को लेकर प्रकाशित करता गया, लेकिन कई न तो कोई अधिकारी जाता है, न किसी प्रकार ने कोई जिला कलेक्टर ने इसको संज्ञान लिया है, क्योंकि लगातार जहाँ पर जानवरों का डेरा जो है वार्ड के आगे जो है बना हुआ रहता है। और यह हादसा जो है रात को 3 बजे हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जब परिस्थिति सो रहे थे तब नवजात जो है उसको झूला बांध कर उसको सुलाया गया था, और उस झूले से जो है उसको जो कुत्ता उठाकर लेके चले जाते हैं, और उसके बाद में उसका हाथ, सिर, पूरा शरीर जो है उसको दस्त कर लेते हैं, और उसके हाथ के टुकड़े वगैरह कई अलग अलग जगहों पर मिले हैं, जिससे अब जो है बच्चा पूरी तरह से मर चुका है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो अस्पताल प्रशासन की लापरवाही खुलकर सामने आ रही है। लेकिन नर्स भी, स्टाफ भी वहां पर मौजूद होता है, सुरक्षा गार्ड भी मौजूद होते हैं। जब ये सब कुछ हुआ क्या वहां कोई मौजूद नहीं था? बिल्कुल, यानी कि यही बात में यानी कि निकल के सामने आ रही है, क्योंकि वहां पर जो गार्ड होता तो ये आसान न होता, क्योंकि मौके पर गार्ड नहीं था, ना कोई स्टाफ था वहां पर, जिसके कारण जो है ये बड़ा हादसा हुआ है। और लगातार जो है प्रशासन जो है अब जांच का हवाला दे रहा है, और जांच का हवाला देकर जो मामला ठंडा करवाने जो है जो कवायद में लग गया है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस मामले को लेकर जो है वो लोगों ने हॉस्पिटल में हंगामा शुरू कर दिया है। लगातार जो है दोषियों की जो है इस मामले में जो दोषी है, लापरवाह अधिकारी है, उन पर जो कार्य करने की जो मांग कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्रतीक, ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि अचानक कुत्ते झुंड बनाकर आते हैं और अटैक कर देते हैं नवजात पर। पहले भी यहाँ पर आवारा कुत्ते आते रहे होंगे, और जब उनको नजरअंदाज किया गया तो इतना बड़ा यहाँ पर हादसा हो गया। वैसे हादसा कहना नहीं चाहिए, ये मौत भी नहीं है, इसे हत्या कहना चाहिए, और इसे हत्या के लिए जिम्मेदार कहीं ना कहीं अस्पताल प्रशासन ही है। बिल्कुल, यानी कि ये जो लापरवाही जब खुलकर जो सामने आई है, और लगातार यानी कि दूसरी बार तुम सही रहेगा कभी पर बच्चे की जो है हत्या हुई है, कब्जे करेंगे वहां पर अगर प्रशासन अगर कोई भी किसी प्रकार का कोई जाब्ता मौजूद होता है, कोई स्टाफ मौजूद होता है, तो ये आसान नहीं होता। लेकिन परिजनों का कहना है कि लगातार 2 बार उन्होंने उस कुत्ते को वहां से भगाया था, लेकिन रात को नींद आया, गहरी नींद आने के कारण जो है कुत्ता जो है उस नवजात को यानी कि दांतों में उठाकर लेके गया, और उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए, और नवजात की जो है मौत हो चुकी है, और उसका शव जो है मोर्चरी में रखवाया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं देखने वाली बात यह है कि जो स्थानीय प्रशासन जो अपना पलड़ा झाड़ रहा है, किस जांच के नाम की खानापूर्ति करके इस मामले को दबाने में लगा हुआ है। सवाल यही है कि एक नवजात चला गया, एक छोटी सी जिंदगी चली गई, और उसके लिए आखिरकार जिम्मेदारी किसकी? अब तक कोई कार्रवाई की बात कही गई है प्रशासन की तरफ से, या फिर कोई कार्रवाई होती हुई दिख रही है? जी, यानी कि साफ तौर से प्रशासनिक अधिकारियों का वजह जो है यहाँ के टीमों का कहना है कि इसका पोस्टमार्टम होगा, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ यानी कि कहने को जो है करेंगे। लेकिन अभी जो बात है सिर्फ जांच का हवाला दिया जा रहा है। जी, लेकिन प्रतीक, सवाल तो ये उठता है ना कि वहां पर स्टाफ भी मौजूद होगा, डॉक्टर की ड्यूटी भी तैनात होती है, क्या उनसे सवाल जवाब नहीं हुए? सुरक्षा गार्ड से सवाल जवाब नहीं हुए? कहाँ थे वो ड्यूटी के दौरान? इसको लेकर जो है पहले भी 2 बार जो है प्रकाशित की थी, वहाँ पर ना तो किसी प्रकार का कोई गार्ड था, जबकि गार्ड की तैनाती वहाँ पर होती है। बहुत बड़ा टीबी का जो अस्पताल वहाँ पर है, उसको परिजन जो है वहाँ पर आए होते। प्रतीक, आपको रोकना चाहेंगे, अश्विनी मौर्य पीएमओ हमारे साथ जुड़ गए। अश्विनी जी, ये सीकर सरकारी अस्पताल से ऐसी खबर है जो दिल तोड़ देने वाली है, रूह कपा देने वाली है। एक नवजात को वार्ड से आवारा कुत्ते उठाते हैं, नोच के उसे मार डालते हैं वहीं पर। मैं 24 तारीख से मैं लीव पर चल रहा हूँ, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, अभी मेरे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है। केवल ये पता चला कि एक बच्चे की डेथ है, और इस तरीके से मतलब उसके बॉडी पार्ट मिले हैं। The person you have called has put you. जी अश्विनी मौर्य जी, देखिए अब बात नहीं हो पा रही है, लग रहा है कि फोन काट दिया गया अश्विनी मौर्य की तरफ से। जाहिर तौर पर हवाला दे रहे थे लीव पे होने का।
सवाल यही है कि इतने बड़े सरकारी अस्पताल में नवजात पर आखिरकार कैसे आवारा कुत्ते हमला कर देते हैं। क्या वहां कोई देखने वाला नहीं था? क्या वहां कोई स्टाफ मौजूद नहीं था? क्या वहां कोई नर्स मौजूद नहीं थी? क्या वहां कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था? क्या वहां कोई सुरक्षा गार्ड मौजूद नहीं था? वहां पे सीसीटीवी तैनात नहीं थे? आखिरकार अचानक से कुत्ते कैसे झुंड बनाकर वहां पहुंच जाते हैं? जाहिर तौर पर आवारा कुत्तों का वो गढ़ बन गया है और उसके लिए जो पहले की लापरवाही रही होगी, जो नजरअंदाजगी रही होगी, वही इतने बड़े हादसे का कारण बन गई है। ऐसे में सवाल कही है कि आखिरकार उस नवजात की जो जिंदगी चली गई, जो एक छोटी सी नन्ही सी जिंदगी चली गई, उसकी मौत के लिए कौन जिम्मेदार है और कार्रवाई कब तक होगी? पीएमओ साहब को आपने सुना, अश्विनी मौर्य इनका नाम है, वो हवाला दे रहे थे कि मेरे संज्ञान में मामला अभी सिर्फ इतना ही आया है कि एक नवजात की मौत हो गई, उसके बॉडी पार्ट्स मिले हैं। साथ ही वो ये कह रहे हैं कि मैं लीव पर था, यानी कि छुट्टी का वो हवाला दे रहे हैं और एक तरीके से पूरे मामले से कन्नी काटते हुए नजर आए हैं। जवाबदेही आखिरकार किसकी है? जिम्मेदारी किसकी है? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल। कई सवाल न्यूज 18 राजस्थान पूछ रहा है। सिरोही के अस्पताल में आखिरकार ये ऐसी कैसी लापरवाही, कितनी बड़ी लापरवाही? अस्पताल कैसे आवारा कुत्तों का ठिकाना बन गया? वहां एक कुत्ते नहीं, कई झुंड बना के कुत्ते आए थे अस्पताल में। घोर लापरवाही के लिए आखिरकार जिम्मेदारी किसकी है? कौन जिम्मेदार है? सिरोही के अस्पताल में ये कैसी लापरवाही? ये तमाम सवाल जिसका जवाब ढूंढने से नहीं मिल रहा, क्योंकि पीएमओ साहब छुट्टी का हवाला दे रहे हैं। आपने सुना न्यूज 18 राजस्थान से बात करते हुए अश्विनी मौर्य कहते हैं कि मैं छुट्टी में था और उसके बाद उनका फोन कट जाता है। ऐसे में आखिरकार क्या वाकई कोई बड़ी कार्रवाई होगी? क्या ठोस कार्रवाई होगी? क्योंकि यहां पर प्रशासन उन परिजनों को जांच का हवाला दे रहा है।